अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नया साल आने वाला है। दिसंबर का महीना चल रहा है और अब जनवरी आने वाला है और नया साल जिसे कहा जाता है लोगों की ज़बानी, वो अब आने वाला है। और इस नए साल में हमें इन 5 कामों को ज़रूर करना है। 5 अपने अपने दिल में नियत कर लें इन 5 चीज़ों का। दोस्तों देखें, यूँ तो मुसलमानों का महीना जो है मुहर्रम से शुरू होता है। ये बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों का इस्लामी महीना है, हमें पता होना चाहिए कि इस्लाम का जो महीना है वो कितने महीने होते हैं, क्या क्या नाम है ना। कब कौन सा महीना चल रहा है, कब कौन सा हिजरी चल रहा है, ये सब हम लोगों को मालूम होना चाहिए। खैर, जिन लोगों को अंग्रेज़ी महीना याद है वो याद रखें, लेकिन इस्लामी महीना भी आप अपने जहन में रखें। 5 कामों की नीयत आपको करनी है दोस्तों इस नए साल में, अपनी ज़िंदगी को एकदम हसीन बनाने के लिए। पहला काम जो आपको नए साल पर करना है वो ये कि अल्लाह का आप शुक्र अदा करें। अल्लाह का आप जितना भी शुक्र अदा करें कम है, लेकिन नए साल पर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें फिर से ज़िंदगी बख्शी, अल्लाह ने हमें इस नए साल में ज़िंदा रखा और हमें और जो है काम करने की मोहलत दिया। इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस बात पर अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह पाक ने हमें हाथ हाथ दिया है ना, आँखें दी, चेहरा दिया, पाँव दिया, पूरा जिस्म दिया। इन बातों का आप अपने जहन में रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें मोहलत दी और इस साल भी हमें ज़िंदा रखा। इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कितने लोग हैं जो बग़ैर किसी बीमारी के इस दुनिया से चले गए, कितने लोग हैं जो अभी भी बिस्तर पे पड़े हुए हैं, लेकिन आप सेहतमंद हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें इस नए साल पर ज़िंदा रखा और हमें मोहलत दी अच्छे काम करने की, ठीक है। एक काम आपको नए साल पर करना है। दूसरा काम आपको जो नए साल पे करना है वो ये कि ज़िंदगी आप बदलें, है ना। ऐसा ना हो कि 2022 में जो आपने काम किया था वही काम आप 2023 में करें, वही गुनाह आप जो है 2023 में करें। ऐसा ना करें, क्योंकि आपको नया साल मिला है, क्योंकि आपको एक और साल मिला है। तो आप अपनी ज़िंदगी को बदलें, ज़िंदगी में कुछ इनकलाब लाएं। इनकलाब आप किसी भी तरीके से ला सकते हैं। आप नमाज़ें पढ़ें, है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इबादत करें। आप अपने माँ बाप के जो ख्वाहिशात हैं आप पढ़ कर के पूरा करें। तीसरी बात जिसे आपको नए साल पर ख़्याल रखना है वो ये है कि गुनाहों से बचने की दुआ करें, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2023 में यानी नए साल पर बहुत सारे गुनाह करते हैं। शराब पीते हैं, अल्लाह ना करे कि ये बड़ा गुनाह कोई करे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं नए साल पर और पार्टियां मनाते हैं। बहुत सारे खुराफात होते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात भर इसी तरह से गुजारते हैं और शराब नोशी में एकदम मस्त रहते हैं। तो नए साल जो है वो गुनाहों से शुरू ना करें आप। भाई, अल्लाह पाक ने जो आपको ज़िंदगी दी है फिर से, वो किस वजह से? गुनाह करने के लिए नहीं दिया है, बल्कि आपको मोहलत मिली है कि कर लो इबादतें, नमाज़ें पढ़ लो। कल ये ना कहना कि हमें वक्त ना मिला। भाई, आप जो है कहते हैं ना दोस्तों कि अगर शुरुआत ठीक ना हो तो आखिर तक उसी तरह रहता है। तो आप अपनी शुरुआत जो है नेकियों से करें, अच्छे काम से करें। गुनाहों से 2023 नए साल की शुरुआत ना करें। अगर आप गुनाहों से शुरुआत करेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में आपको आदत लग जाएगी और इसकी वजह से आपके नाम आमाल में गुनाहों का इजाफा होगा। नए साल आने पर आप जो है गुनाहों से बचने की कोशिश करें। साल की शुरुआत गुनाहों से हरगिज़ ना करें, ठीक है। चौथी बात है दोस्तों, अच्छी शुरुआत करें, है ना, अच्छी शुरुआत करें। 2022 में आप जो है नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, 2022 में आप नेकी का काम नहीं करते थे, तो 2023 में आप ये अहद कर लें कि हम अच्छी शुरुआत करेंगे। हम अगर 2022 में नहीं पढ़ते थे तो 2023 में आप बहुत ही मेहनत से पढ़ेंगे। 2023 में हम अच्छे काम करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे और इबादत करेंगे,
क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें जिस्म दिया है भाई, तो उसका भी तो हक़ है। अगर कोई आपको दुकान में रखता है और 500 रुपये डेली देता है तो उसका आपको हक़ अदा करना पड़ता है भाई। दिन भर आपको वहीं रहना पड़ेगा दुकान में। क्यों? इस वजह से कि वो 500 रुपये देता है। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पूरा जिस्म दिया है, तो उसकी खातिर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, उसकी खातिर आप अच्छी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आप अच्छी शुरुआत करें। और पांचवी चीज़ जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये कि आप एक ज़िंदगी का शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं। अगर आप कामयाब लोगों को देखना चाहेंगे कि भाई किस वजह से वो लोग कामयाब हुए हैं, तो आपको एक बात कॉमन नज़र आएगी, वो ये कि वो अपनी ज़िंदगी का शेड्यूल बनाए थे कि किस टाइम कहाँ जाना है, किस टाइम ऑफिस का काम करना है, किस टाइम हमें बीवी के साथ रहना है, किस टाइम हमें पढ़ाई करनी है। ज़िंदगी का एक शेड्यूल बनाएं। ऐसा ना हो कि आप सुबह सवेरे उठें, उसके बाद जिस तरह से ज़िंदगी गुजर रही, कोई अता पता नहीं है कि किस टाइम क्या करना है, किस टाइम क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप एक ज़िंदगी का शेड्यूल बनाएं। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हर चीज़ को कितनी आसानी के साथ करते थे और कम वक्तों में उन्होंने वो काम किया जो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। आम इंसान क्या, कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 काम आपको नए साल आने पर ज़रूर भी ज़रूर करना है। अगर आप ये 5 काम करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, गुजारिश है दोस्तों कि इसके लिए शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।